मौत को 1 बरस बीत चुका है, लेकिन सुशांत ने अपनी जान खुद ली या फिर उनकी हत्या हुई, इस रहस्य पर से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। 5 जांच एजेंसियां सुशांत की मौत की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। 34 बरस के सुशांत सिंह की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। वो मुंबई के अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। शुरुआत में ऐसा बताया गया था कि सुशांत ने खुदकुशी की है, पर उसके बाद से हर गुजरते दिन के साथ मामला पेचीदा होता चला गया। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, वो 5 एजेंसियां हैं जिन्होंने अब तक सुशांत सिंह की मौत की जांच की है। मुंबई पुलिस की प्राथमिक जांच में ये पाया गया था कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। वहीं सीबीआई ने अब तक ये नहीं बताया है कि उनकी जांच का क्या नतीजा निकला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले में बॉलीवुड में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट के पहलू की जांच कर रहा है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय को अब तक पैसे की हेराफेरी का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में सवाल ये है कि इन जांच एजेंसियों ने अपनी तफ्तीश को किस दिशा में आगे बढ़ाया। इस जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सीबीआई इस वक्त इस बात की तफ्तीश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान खुद ही ली या फिर उनकी हत्या की गई। सीबीआई को सुशांत केस की जांच करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था। इस बात को भी 10 महीने बीत चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार ये मांग करते रहे हैं कि सुशांत केस से जुड़ी सीबीआई की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। सीबीआई ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी, उनके रसोइये नीरज और दीपेश सावंत के बयान लिए हैं। सीबीआई ने इस बात का पता लगाने के लिए एक समिति बनाई थी कि क्या सुशांत की हत्या की गई थी। इस समिति की अगुवाई दिल्ली के एम्स अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता कर रहे थे। सुशांत के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2020 में ही सीबीआई को सौंप दी थी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था कि सुशांत ने खुद को फांसी लटकाकर जान दी। ये मामला खुदकुशी का है, उनके शरीर पर कोई और निशान नहीं मिला है। इस बीच बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी। सीबीआई ने उन्हें बताया कि इस केस की तफ्तीश चल रही है और मामले के हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। सीबीआई ने कहा था, इस मामले की पड़ताल में सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आंकड़े जुटा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तमाम जगहों पर जाकर भी पड़ताल की है। ये पहली और आखिरी दफा था जब सीबीआई ने आधिकारिक रूप से सुशांत केस की जांच की जानकारी दी थी। तब भी सीबीआई ने अपनी जांच के निष्कर्ष के बारे में कुछ नहीं कहा था। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ रुपए चुपके से निकाल लिए थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत पड़ताल शुरू की। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 7 अगस्त 2020 को पूछताछ की थी। रिया की मैनेजर और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर को भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के अधिकारियों का मानना है कि सुशांत के बैंक खातों और रिया या उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ था। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसे ड्रग्स के बारे में हुई बातचीत का पता चला है। इसके चलते सुशांत केस की तफ्तीश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी भी शामिल हो गई। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में पेश किए गए अपने हलफनामे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा था, रिया ने ड्रग्स खरीदे थे। उसने सुशांत की आदतों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। उसकी व्हाट्सएप चैट से ये बात बिल्कुल साफ है कि वो ड्रग्स की आपूर्ति के रैकेट से जुड़ी हुई थी। अक्टूबर 2020 में रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स के मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों में रिया के भाई शौविक भी शामिल हैं। शौविक को भी बाद में रिहा कर दिया गया था। इस बीच एनसीबी ने इस साल 26 मई को सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पीठानी को गिरफ्तार कर लिया था। सिद्धार्थ पीठानी की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण कही जा रही है क्योंकि जब सुशांत की मौत हुई थी, कहा जाता है कि उस वक्त सिद्धार्थ सुशांत के फ्लैट में ही मौजूद थे। इस केस में एनसीबी अब तक दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान,
श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों और अभिनेता अर्जुन कपूर से भी सवाल जवाब कर चुकी है, लेकिन अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि इन बॉलीवुड सितारों से किस बारे में सवाल जवाब किए गए या फिर इनके ऊपर आरोप क्या हैं। सुशांत की मौत एक हाई प्रोफाइल मामला था, लेकिन सुशांत ने अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। मुंबई पुलिस के उप आयुक्त अभिषेक त्रिमुखे ने पहले कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत लटकने के कारण दम घुटने से हुई थी। 27 जुलाई 2020 को फॉरेंसिक लैब ने भी मुंबई पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी थी। फॉरेंसिक लैब की इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि यह हत्या का मामला नहीं है। सुशांत के विसरा के नमूने में भी कोई नुकसानदेह केमिकल या ड्रग नहीं मिले थे। सुशांत के गले के इर्द गिर्द कपड़ों के कुछ रेशे जरूर पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने उस कपड़े को सुशांत के फ्लैट से जब्त किया था। फॉरेंसिक अधिकारियों ने कहा था ये कपड़ा 200 किलो तक का वजन बर्दाश्त कर सकता था। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाए थे और उन्होंने बिहार पुलिस के पास सुशांत की मौत से जुड़ी एक नई शिकायत दर्ज कराई थी। सुशांत के परिवार के आरोपों से उनकी मौत के केस में राजनीतिक मोड़ भी आ गया था। ये मामला बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उछला था। स्थानीय स्तर से लेकर राजधानी तक ये मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की वजह बन गया था। बिहार पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची थी। इस मामले में बिहार पुलिस के जांच करने के अधिकार पर सवाल उठे और मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम के साथ कई नाटकीय मंजर भी देखने को मिले। इसके चलते बिहार और महाराष्ट्र के बीच काफी जुबानी जंग भी हुई थी। तो भले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में 5 एजेंसियां शामिल हो चुकी हों, पर अभी भी ये राज बना ही हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।